Hello everyone, this is Purushottam here and once again welcoming you to Genius Academics। आज मैं आपके साथ ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को बहुत ही ईजिली याद रख सकते हो। अब इन रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमें याद क्यों करना है? क्योंकि जितने भी हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वो किसकी मदद से सॉल्व किए जाते हैं? इन रिएक्टिविटी सीरीज़ की मदद से। तो अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आ गया, वैसे ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको आ ही जाएगा, तो आप समझ लो कि 100% आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को करेक्ट करके आओगे अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। बस आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस पूरे वीडियो को देखना है। उसके बाद ये पूरी 100% मेरी एश्योरिटी है कि आप हर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बिल्कुल करेक्ट करके आओगे अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए जो कि आपने स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। जैसे कि पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं? के। ओके, इसका सिंबल के है। सोडियम का सिंबल क्या है? Na है। कैल्शियम का Ca है। मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक को Zn लिखते हैं, आयरन को Fe, लीड यानी कि Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर को Cu सिंबल देते हैं, मर्क्यूरी Hg, सिल्वर का Ag और गोल्ड का Au। अब इस लंबी सी सीरीज़ को कैसे याद रखें, ये मेन पॉइंट है। तो चलिए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पूरे रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद रखना है, पर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपको ये याद करना है। आपको एक फ़नी सा स्टेटमेंट मैं बताता हूँ और वो बस आपको दिन में 2 बार बोलना है। ओके, फिर देखना ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको कितनी ईजिली लर्न हो जाएगी। तो चलिए वो स्टेटमेंट देखते हैं कि वो फ़नी सा स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए वो स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ। वो स्टेटमेंट है, केदार नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट ह से ही चालू हो रहा है। ओके, पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। ओके, हाई कोर्ट है आप। ओके, बस ये स्टेटमेंट याद कर लो, ये पूरा आपको याद हो जाएगा। कैसे? पहले फिर से ये स्टेटमेंट मैं रिपीट कर देता हूँ। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आप। ओके, ये हो गया। अब देखो इससे हम ये कैसे याद रख सकते हैं, तो चलिए पॉइंट की बात करते हैं। अब केदार है तो केदार से आपको क्या ले लेना है? पहला वर्ड। ओके, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से आप बिना रट्टा मारे ये याद रख सकते हो। ओके, तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है जिसे स्टैंडर्ड 10 में मैंने भी फॉलो की थी। अब नाथ से हमें क्या लेना है? Na लेना है। ओके, और का से हमें का एज इट इज़ ले लेना है। माली से हमें क्या याद आ जाना चाहिए? Mg। ओके, आलू से हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए Al। फिर ज़रा से तुरंत याद आ जाना चाहिए Zn। देखिए कितनी ईजिली से हम पूरा रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख दे रहे हैं। ओके, फीके से Fe मैंने लिख दिया। पकाता से मैं क्या लिख दूंगा? Pb। ओके, और HH से क्या लिख देंगे? H लिख देंगे। ओके, हाइड्रोजन, दोनों में HH है। ओके, तो हाइड्रोजन हो गया। फिर हम कोट से क्या लिख देते हैं? Cu। ओके, Cu के बाद हम लिख देते हैं है से क्या लिख देते हैं? Ha। ओके, Hg, सॉरी, है से हम क्या लिख देते हैं? Hg, ये लिख दिया है। फिर A से लिख देता हूँ Ag। फिर इधर से A से लिख देता हूँ Au। तो देखिए कितने इजीली मैंने ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख दी आप लोगों के सामने। ये देखिए, है ना, वही जो इधर लिखा है वही मैंने इधर लिख दिया, वो भी बिना याद किए। सिर्फ मैंने क्या सेंटेंस लिखा? एक फ़नी सा स्टेटमेंट लिखा। केदारनाथ को याद कर लेना आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, आप पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल ईजिली से लिख लोगे कि केदारनाथ का माली आलू ज़राफ़ी के पकाता है, हाई कोर्ट हैं आप। और इसकी मदद से मैंने ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख दी। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, अगर आपको ये याद रह जाता है तो अच्छी बात है, पर याद नहीं रहता है तो ये ट्रिक को फॉलो करके आप अपने सप्लीमेंट्री में पीछे जो है ये लिख लेना। ओके, ये अगर आप लिख लोगे तो सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आप
बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम कैसे इसकी मदद से हम कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि Zn, ओके। Zn यानी कि जिंक, हमने देखा ना Zn यानी कि जिंक है। जिंक मैंने लिखा प्लस लिखता हूँ कॉपर सल्फेट CuSO4। अब हमें बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब इसे आप याद करने थोड़ी ना बैठोगे, आप इसकी मदद से इसका आप आंसर बता सकते हो। देखो, जो जितना ज़्यादा ऊपर होता है ना वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो नीचे होंगे ना वो उतने ज़्यादा ही कमज़ोर होंगे। जैसे कि जो के है ना वो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सबसे आगे बैठा है। फिर सेकंड नंबर पे हमारा Na है जो उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, पर वो भी इन सभी से ज़्यादा ताकतवर है। सिंपली इतना समझ लो कि जो जितना ऊपर होगा वो इतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। तो अब आप देखिए जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे ये रहा, ओके। इसको आप टिक कर लो जिंक, ओके। फिर बाद में सेकंड हमारा कॉपर, तो कॉपर कहाँ बैठा है, ये रहा कॉपर। तो हमें देख के पता चला कि कॉपर तो नीचे बैठा हुआ है, कॉपर नीचे बैठा है यानी कि कॉपर क्या है, ये कम ताकतवर है, और जिंक ऊपर बैठा है यानी कि जिंक ज़्यादा ताकतवर है। तो अब देखो इसमें ज़्यादा पावर है, इसने ज़्यादा बॉर्नवीटा पी रखा है, ओके। तो अब ये क्या देखेगा कि अरे मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ फिर भी मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, और इस कॉपर को देखो जो कि कम पावरफुल है फिर भी इसने फ्रेंड बना के रखा है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा और इसको जो है ये इसको तुरंत धक्के मार के बाहर फेंक देगा। क्यों फेंक देगा, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, इसने ज़्यादा बॉर्नवीटा पी रखा है, ओके। हमने इधर भी देखा ये ज़्यादा ही ऊपर बैठा हुआ है तो ये ज़्यादा ताकतवर है। तो ये जाएगा कॉपर के पास और इसको लात मार के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये कम ताकतवर है, ये अपनी ताकत का पूरा फ़ायदा उठाएगा। और ये जो जिंक है इसको बाहर फेंक देगा और ख़ुद इसके साथ बैठ जाएगा। तो ये बना लेगा ZnSO4, और बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा इस जिंक के पावर की वजह से। तो था ना ईजिली हमने ये रिएक्शन को लिख दिया। अब दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसमें बस हम आयरन को ले लेते हैं, बाकी कॉपर को ही रखते हैं। आयरन प्लस CuSO4, ओके। अब इसका क्या होगा, इसका तो आप भी अब बता सकते हो। Fe कहाँ है, ये रहा Fe। कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर। अगेन जो हमारा Fe है वो क्या है, वो ज़्यादा ताकतवर है, वो ऊपर बैठा हुआ है, और कॉपर हमारा नीचे बैठा हुआ है यानी ये कम ताकतवर है। तो फिर से ये अपनी ताकत का फ़ायदा उठाएगा और कॉपर को भगा देगा, ओके। बोलेगा चल तू फ्रेंड बना के रखा है, ओके। तो ये आएगा और इसके फ्रेंडशिप्स, ये सल्फेट के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर लेगा और कॉपर को बाहर फेंक देगा, ये अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, और ये बना लेगा FeSO4, और बेचारा कॉपर अलग थलग होके अकेला बैठ जाएगा, और आयरन ने अपनी ताकत से सल्फेट के साथ फ्रेंडशिप कर ली, ओके। तो इस तरीके से देखिए ये जो है रिएक्शन मैंने बिल्कुल याद नहीं रखा, आप लोगों के सामने मैंने किस तरीके से इसकी मदद से मैंने ये प्रोडक्ट लिखे, ओके। तो अब मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को 100% करेक्ट करके आओगे, ओके। और अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए अपना, मैं 100% आपके डाउट को सॉल्व करूँगा, ओके। तो आप कमेंट में बिल्कुल फ्रीली अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, मैंने हर एक पॉइंट को आपको बेसिक से बताना चाहा है, ओके। तो अब आप कर लोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अमेजिंग ट्रिक्स के साथ अगेन। तो टेक केयर एंड बाय बाय।